ये है बाबा साहब की कहानी और संत श्री यानी कि ये जो श्री कांशीराम जी हुए उनकी जुबानी लिखी हुई है। और ये इसमें लेखक हैं श्री नरेश कुमार बोध जी, कवि हैं ये। तो इन्होंने इस पुस्तक के अंदर ये बाबा साहब की जीवन गाथा लिखी है। तो इसके अंदर बाबा साहब यानी कि आपको तो कुछ मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर जी महाराज का जन्म 14 अक्टूबर 1991 को महाराष्ट्र के गांव में, एक छोटे से गांव में हुआ, महार जाति में। तो इनके पिताजी रामजी राव मालोजी सकपाल स्टील सकपाल कंपनी में सूबेदार मैनेजर के पद पर थे, जो एक मैनेजर थे। और उनकी 7वीं पत्नी का नाम भीमाबाई था। यानी कि अम्बेडकर की माता जी का नाम भीमाबाई था। उन्होंने अपने जीवन में यानी कि उनके अपने जीवन में 14 पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया, जिनमें 7 बालक और 7 बालिकाएं यानी कि लड़कियां। यानी कि 7 की मृत्यु हो गई थी, 7 जीवित थे। उनमें 4 बहनें थी, जिनका नाम गंगा, रमाबाई, मंजुला और तुलसी था। जिनके 3 पुत्र बालाराम, आनंदराव और भीमराव अंबेडकर थे। यानी कि 4 लड़कियां, 14 माते, 4 लड़कियां और 3 लड़के ही बाबा साहब के जो पिताजी थे और माता रमाबाई जी थे, जिनके ये 7 बच्चों 14 में 7 बच्चे थे। तो सूबेदार ने बालाराम को सेना में भर्ती करा दिया था और आनंदराव को रेलवे में नौकरी दिला दी। इन दोनों नौकरियों से बाबा साहब को शिक्षा और दीक्षा में सहायता मिलती रही। यानी कि बच्चे को पढ़ाने में, बाबा अंबेडकर जी को पढ़ाने में पिताजी ने बहुत मेहनत करनी पड़ी। आज अगर जो आपके पास भी मेहनत यानी कि पैसे होंगे तो बड़े बच्चों को पढ़ा देंगे हम, जब नहीं पैसे हैं तो कहाँ से पढ़ावाएंगे आप। तो इसलिए ये सारा खेल पैसे पर है। परंतु जब आपका पैसा भी छीन लिया, घर भी छीन लिया, ज़मीन भी छीन लिया, तो आप को बहुत पढ़ाने में मेहनत बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने समाज में खूब सेवा की और उनके बड़े पुत्र का नाम अशोक अम्बेडकर था। तो अचानक अफगानिस्तान और ब्रिटिश सरकार में युद्ध छिड़ गया एकदम। यानी कि अचानक अफगानिस्तान और ब्रिटिश सरकार में युद्ध छिड़ गया था। वह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा, जिसमें महार बटालियन ने महार विजय प्राप्त की थी। यानी कि उस समय पर एक महार बटालियन थी और महार बटालियन ने यानी कि ये जो छोटे लोग हैं बहुत ताकतवर भी हैं, ये इतने ताकतवर हैं कि बहुत ज़्यादा। और उस टाइम पर एक बटालियन थी, आज तो एक बटालियन नहीं है, क्योंकि आज चमार रेजिमेंट नहीं है। आज चमार रेजिमेंट नहीं है, तो सरकार से बेनती है कि अभी चमार रेजिमेंट भी लागू की जाए, क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर हैं, बुद्धिमान हैं। मजदूर होने के नाते से भी ये फिर भी आगे आ रहे हैं, हर महकमे में आगे हैं ये।
चाहे आप डॉक्टरी में लगा लो, डॉक्टर सबसे ज़्यादा है, वकीलों में लगा लो, वकील सबसे ज़्यादा है, और मंत्री इसमें मंत्रियों में लगा लो, मंत्री सबसे ज़्यादा हैं। ये मजदूरी में लगा लो, मजदूरी में सबसे आगे हैं। कारागरी में लगा लो, कारागरी किसी भी किस्म की है, चाहे वो मिस्त्री की है, चाहे वो मैकेनिक की है, यानी कि ट्रैक्टर की, कार की, मोटरसाइकिल की, कोई भी मैकेनिक है तो सबसे ज़्यादा ये चमार आगे हैं। तो इसीलिए हर काम में जब आगे हैं तो इनको भी ये सेना के अंदर इनका भी नाम चमार रेजिमेंट के साथ जोड़ा जाना चाहिए जी। तो इसलिए रणबीरराव जसकबाल ने अपनी वीरता की जोहर दिखाई और उन्होंने सूबेदार मेजर पद मिला, यानी कि मेहनत करी तभी उन्होंने सूबेदार का पद मिल गया। ये तो है नहीं अभी मैं बढ़ते गया आराम से बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है, सुनते नहीं। जब मेहनत करेगा तो फिर पद बढ़ते चले जाते हैं। और ब्रिटिश सरकार की ओर से उन्होंने तलवार भेंट मिली, तलवार भेंट में मिली कि अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। इस वीरता के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्होंने मास्टर की नौकरी दी, यानी कि सूबेदार जी ने फिर मास्टर की नौकरी भी दी, क्योंकि वह पढ़े लिखे काफ़ी थे। उन्होंने पढ़ने लिखने का शौक़ था और महाजाति वीरता और शूरता में सबसे आगे हैं। यानी कि छोटी जाति है चमार, महार, यानी कि रामदासी, रविदासी, ये जो है सूरवीर हैं, बहादुर हैं। आज की बात है ये। और परंतु जब घर यहाँ का इनका छीना गया तो इनकी मजबूरी बन गई है। तो उस समय उनकी बाबा साहब की बहादुरी का इतिहास साक्षी है, प्रसिद्ध है। और महाजाति के लोग शासक ने अपनी सेना में भर्ती किया और मुगल राजा की मुगल साम्राज्य की विशाल सेना में महार जाति के लोग ऊंचे पद पर आसीन थे। शिवाजी ने अपनी शूरवीरता के बलबूते पर उन्होंने अपनी सेना में भर्ती किया, यानी कि जब हुई तो उसको शूरवीरता जो भी बहुत बड़ा योद्धा है तो ये अच्छा काम करेगा तो तब इसको वहाँ पर भर्ती कर दिया। और औरंगजेब के अत्याचारों का डट कर मुकाबला किया। भर्ती में होते हुए बहादुरी के कारण अंग्रेजों ने भी बाबा साहब के पिता एवं उनके वंशजों को सेना में शामिल किया। शिवाजी महाराज अछूत थे। शिवाजी महाराज स्वयं अछूत थे और कुली समाज में पैदा हुए थे, लेकिन इतिहासकारों ने दलित समाज का इतिहास ठीक प्रकार से लिखा नहीं, या फिर जानबूझकर दलितों के साथ मजाक किया है। तो लेखक उन दलित वीर विद्वानों की ओर इंगित करता है, इशारा करता है कि इस संबंध साधन करे और अपने वीर पूर्वजों के साथ इतिहास को उजागर करे तथा महान मार्गता बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकते हैं। आज मुट्ठी भर दोस्तों को डर है कि यदि पद दलितों को सच्चा इतिहास एवं अपने बुजुर्गों की वीरता मालूम हो जाए तो वह बहुसंख्या लोग मानवता के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। यानी कि अगर जो उनको लोगों को
जो ये आज मुट्ठी भर है लोग हैं यहाँ पर शोषक हैं जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, अगर जो इनको ये पता लग गया हमारे बुजुर्गों को कि हमारा इतिहास क्या है, हम कौन हैं, परंतु आपसे बेनती है कि अभी आप अपने इतिहास को ढूंढें, खोजें। आज जैसे कि हमने आपका इतिहास ढूंढ करके खोज करके खड़ा कर दिया गया है। अभी 4 स्टेट में हम फैल गए हैं, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में खेल रहे, यूपी में, उत्तराखंड में और हिमाचल में, दिल्ली और पंजाब में पहुंचने वाले हैं। इसलिए जो अपने एससी समाज यानी कि एससी और एसटी समाज के जो हक हैं, जो उनकी भूमि है जो छीनी गई थी, वो वापस दिला रहे हैं। तो इसलिए तो बहुत संख्या लोग मानवता के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। अब ये जो लोग हैं जो जिन्हों को पता लग जाएगा तो ये संघर्ष करके अपने हक ले लेंगे। बस यही कारण है कि दलितों का इतिहास अंधेरे में है और यह समझो कि हमारा इतिहास अंधेरे में जानबूझ कर रखा गया है। आज ब्राह्मणवाद के इतिहास शूद्र अछूतों पर किए गए अत्याचारों यानी कि इस पुस्तक के अंदर जो है आपको पूरे अत्याचार, आपको एक कमरा मिला है केवल और दूसरे 100 एकड़ भूमि में ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा ये इससे ज़्यादा और क्या अत्याचार होगा। आज ये कहते हैं कि हमने छुआछूत ख़त्म कर लिया है, यहाँ से छुआछूत ख़त्म हो गया, यानी कि यमुनानगर और अम्बाड़ा यानी कि आसपास के जो इलाका है इसमें से आज छुआछूत ख़त्म हो गया नहीं। छुआछूत आज ख़त्म नहीं हुआ है। आप जब शादी करते हैं तो हर मंदिर, हर मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो जब वो लोग अपनी शादी बच्चों की करते हैं तो वो हमारे मंदिर में आते हैं क्या? इससे ज़्यादा क्या छुआछूत होगी, आप खुद ही सोचिए। तो जब वो लंगर लगाते हैं तो हम सभी जाते हैं उनके मंदिरों, वहाँ पर लंगर में औरतें भी या बच्चे भी, आदमी भी सभी जाते हैं और भोजन प्रसाद खाते हैं। परंतु जब हम लोग भोजन या भंडारा करते हैं तो उनके स्त्री बच्चे यानी कि उनकी स्त्रियाँ यहाँ तक नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके मन में घृणा है सारी। तो इससे छुआछूत क्या हो गया तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इसलिए अछूतों पर किए गए अत्याचारों एवं अनाचारों की घटनाओं को जब भरा पड़ा है और सन 1957 में मूल संघ यानी कि मूल गंध कोटि सारनाथ के उत्सव में परित कैलाशनाथ कट्टू भूतपूर्व गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के गवर्नर ने घोषणा की थी कि जब ये बुद्ध धर्म का इस देश से लोप हो गया है तो उसी दिन से महान देश विरोधियों ने के शोषण और गुलामी की का शिकार हो गए। यानी कि जब से ये बुद्ध का जो प्रचार था, ये था कम गदन का अत्याचार बढ़ गया था और ये गुलाम बना लिए थे। 1300 वर्ष तक यह देश गुलाम रहा। जिस दिन से बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ था उसी समय से भारत स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो इसलिए 1800 यानी कि एक महान योद्धा पैदा हुए 1827 में, जिनका नाम है ज्योतिराव फुले। यानी कि महान मानव बने वो ज्योतिराव फुले, जिनका 1827 में जन्म हुआ और बाबा साहब ने भी और उन्होंने भी मिल कर के फिर ये पिछड़ों के लिए मिहनत करी और पिछड़ों के लिए
1852 में प्रथम स्कूल खोला। भीमराव फुले के मरने के बाद 4.5 साल बाद भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ और बाबा साहब के प्रथम गुरु भगवान बुद्ध थे, दूसरे गुरु महामंत कबीर थे और तीसरे महामंत ज्योति फुले। तो इस तरीके से इन्होंने ये अपने शिक्षा इनके पास से लेते चले गए, लेकिन बच्चों पर जो ये भीमराव जी को अपनी मृत्यु माँ की बहुत याद आती थी, क्योंकि इनकी माता जो है पूरी हो गई थी और वो अकेले रह गए थे, तो उनको याद आती थी। लेकिन उनकी जो बुआ थी वह अपंग थी और उनका नाम, जो बुआ का नाम था मीराबाई था। विकलांग होकर भी वह घर के काम में अति कुशल थी। उनकी बहुत अच्छी तरीके से घर का काम करती थी। अपंग होकर भी एक बार भीमराव ने अपने मन में कुछ काम करने का विचार किया। वह काम था रेलवे स्टेशन पर कुली का, यानी कि बाबा साहब की जो इतिहास के अंदर ये लिखा गया कि वो कुली का काम भी उन्होंने किया है। एक बार भीमराव ने अपने मन में कुछ ऐसा विचार किया कि वो कुली का काम करें, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं थे। उन्होंने पता नहीं क्या क्या काम करने चाहिए, तो सास संग जी जहाँ से 10 रुपये बने, जैसे कि हमने भी आज एक कंपनी लगाई है दांतों के मंजन की, खर्चा तो चलाना पड़ता है। उसका नाम रखा हरि दंत मंजन, यानी कि हमारे जो गुरु महाराज का निशान साहब है वो भी हरि है, और हरि के निशान पर ये हरि दंत मंजन क्या क्या इसमें पाया गया है वो इस पर्ची पे लिखा गया है। कहाँ ये बन रही है, क्या क्या काम ये मंजन करता है दांतों की, दर्द होना, चीस होना, बदबू आना मुँह से, इसको ठीक करता है ये। तो इसलिए आपके साथ संगत जी महापुरुषों के जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ तो आती हैं। ये मत सोचें कि अभी आप आसानी से इसको हासिल कर लेंगे, नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। जो कष्टों से भी कभी घबराना नहीं है, वह दुनिया में सबसे महान व्यक्ति बन जाता है। जो गुलामों का उद्धार करता है, यानी कि जो दोस्तों का उद्धार करता है, संघर्ष करता है, लड़ता है उनके लिए, तो वही तो बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, क्योंकि वो घबराता नहीं है और दूसरों के लिए जीता है। जैसे कि बाबा साहब की पढ़ाई देखकर महाराजा गायकवाड़ बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा साहब को विदेशों में पढ़ने की अनुमति अपने पैसे पर दी कि अभी चलो भाई इसको पढ़ाया जाए, जब मेहनत कराएंगे तभी तो ना पढ़ाएंगे हम। जब हम रास्ते में जाएंगे तो ज्ञान मिलेगा, कोई पेन या कागज भी तो हमारे कागज कापी के साथ होनी चाहिए ना। हमने सुन लिया, उन्होंने कह दिया, उठ के हम लंगर ले करके प्रसादा ले करके घर आ गए। तो जैसे बाहर निकले, क्या कहा किसी ने, वो हमारे किसी के भी याद नहीं रहा। तो जब नहीं याद रहा तो फिर हमारा फायदा भी क्या हुआ वहाँ जाने का, क्योंकि हम तो गए थे लंगर खाने ही गए थे यहाँ। तो आपसे विनती है कि अभी आप पेन और कागज यानी कापी जब भी जाएं तो वो साथ ले करके जाएं। कापी भी छोटी होती है, 10 रुपये की जेब
पॉकेट डायरी मिल जाती है और पेन भी जेब में वो दिखती भी नहीं है, पता भी नहीं लगता है, तो तुरंत काटे और तुरंत लिख लिया हमने। तो ऐसी ही बातें बाबा साहब जी के जीवन की ये कहानी के अंदर हम आपको दर्शा रहे हैं जी। ये भाग पहला है और इस पहले भाग में आप जी को ये दर्शाया गया है। आगे इसी पुस्तक में से आगे और क्या क्या बातें आएंगी वो हम आपको समय समय पर बताते जाएंगे। आज का इतना ही। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी और कांसी राम की जुबानी, ये कांसी राम जी की जुबानी है जो इन्होंने लिखी है, और बाबा साहब जी की अमर कहानी है। और इनमें लिखने वाला कवि नीरज कुमार बोध जो है दिल्ली से, ये तो लिख करके आपके सामने प्रकाशित किया गया। आपका दास मेघदास ने आज 16 तारीख 10वां महीना 2024 को ये आपके समक्ष पेश किए, थोड़े से समय के लिए। ज़्यादा समय नहीं दिया है, पूरी कहानी नहीं, सिर्फ 1-2 पेज की ही कहानी आपको बताई गई। तो इस पर चलें, अमल करें। आपके हकों के बारे में लिखा है और आप अपने हक लेने के लिए सामने आना पड़ेगा। आप भीख नहीं मांग रहे, आप हक मांग रहे हैं। हक कभी मांगे नहीं मिलते, हक छीनने पड़ते हैं। तो छीनने के लिए आप पहले सरकार से मांग करेंगे, सरकार आपके साथ खड़ी है और सरकार से वो मिल कर के आपको आपके हक दिलाएगी जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आपसे जय गुरुदास जी की जी। फिर बोलें, जय गुरुदास जी की जी।